श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 सितंबर को गुरुवार नवमी पड़ रही है और दोस्तों गुरुवार नवमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आप 7 चने की दाल वाला उपाय करते हैं तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतना अच्छा परिणाम, इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, भादो मास का पवित्र महीना चल रहा है और ये पवित्र महीने की गुरुवार नवमी तिथि है। ये इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों, आप भी 7 चने की दाल वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर के ही हम इस उपाय को आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे। हर एक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो या किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, आपके घर में चल रही हो, आप इस वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपको उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि ये उपाय आपको कहाँ करना है। तो ये वाला उपाय दोस्तों आपको मंदिर में ही करना है, घर पर ये वाला उपाय आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है। तो दोस्तों, घर में जो सबसे बड़ा सदस्य होता है या महिलाएं होती हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहते हैं तो आप खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर सभी करना चाहते हैं तो सब भी कर सकते हैं, नहीं तो घर में कोई बड़ा सदस्य अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए इस उपाय को कर सकता है। अब रही बात कि उपाय किस समय करना है, तो दोस्तों ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह के समय अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, सुबह जितना जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। किसी कारणवश सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आप 11 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर सुबह नहीं कर पाते तो शाम के समय प्रदोष काल में आप इस उपाय को कीजिएगा, जो कि प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय होता है प्रदोष काल का समय होता है। अब आपको बता दें कि क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। तो दोस्तों, 7 चने की दाल का ये उपाय है। इसमें आपको 7 चने की दाल ही लेनी है, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी 7 चने की दाल लीजिएगा, और ये जो सामग्री लेनी है ये आपको अपने घर से ही लेकर के जानी है। अब साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है दोस्तों, और बाकी की जो सामग्री अगर आप अपनी इच्छा से लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 लोटा जल और 7 चने की दाल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाइएगा। वहां जाकर के आपको उस लोटे में से थोड़ा सा जल आपको ले लेना है और चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। इसके बाद आप अपने सीधे हाथ की हथेली में, यानी कि जो राइट हैंड होता है, दायां हाथ हम जिसको बोलते हैं, उसमें आप इन चने की दाल को रख लीजिएगा और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, कारोबार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है या फिर कोई भी समस्या है, उसका स्मरण कीजिए कि हे महादेव मेरी ये समस्या दूर कीजिएगा। और आपको वो 7 चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 चने की दाल शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिएगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप बोल दीजिएगा कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, मेरे जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं, इनको आप दूर कीजिएगा। ऐसी कामना आपको वहां पर करनी है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आपका हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद आप अपने घर आ जाइएगा और देखिएगा धीरे धीरे कैसे आपके जिंदगी में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और 1 लोटा जल लेना है, और भगवान शिव के मंदिर में आपको चले जाना है। वहां पर जाने के बाद जो गुड़ का टुकड़ा आपने लिया है उसको
आपको उस जल वाले पात्र में डालना है और गुड़ युक्त जल आपने तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को अगर आप करते हैं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो महादेव की कृपा से परिपूर्ण होती हैं। अब आपको ये गुड़ युक्त जल जो है शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल आपको वहां पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ से आपको बोलनी है। महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं जो है परिपूर्ण होंगी। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। शुद्ध जल होना चाहिए, अपने घर का जल होना चाहिए। अब आपको लेने हैं 11 चावल के दाने जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए और थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है और आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों वहां पर आपको करना क्या है, आपने जो 11 चावल के दाने लिए हैं उनमें थोड़ा सा चंदन आप मिला लीजिएगा और थोड़ा सा जो तांबे के लोटे में जल लिया उसमें से जल लेकर के आप उनको गीला कर लीजिएगा। दोस्तों अब ये जो चावल के दाने हैं ये स्वर्ण के समान हो गए हैं। इनको आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए दोस्तों, जो भी मनुष्य गुरुवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर पीले चावल अर्पित करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। उसके रुके हुए कार्य सारे परिपूर्ण होने लगते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जो चावल थे आपने भगवान शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और श्री बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इनको वहां पर अर्पित करना है। इसके बाद में आपने जो तांबे के पात्र में जो जल लिया है वो वहां पर शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी आपकी कामना है, जो भी मनोकामना आप लेकर के गए हैं वो आपको बतानी है कि भगवान भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना है, आप इसको पूरी कीजिएगा। और नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना बोलना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंदी भगवान के कान में बोलिएगा कि नंदी भगवान हमारी एक छोटी सी अर्जी है, आप भगवान भोलेनाथ तक हमारी इस अर्जी को पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे ये उपाय देखने में तो छोटे छोटे हैं लेकिन इनका फल जो है बहुत बड़ा मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। आपको करना क्या है, ये वाला उपाय आपको रात्रि के समय करना है और अपने घर पर ही इस उपाय को आपको करना है। गुरुवार की रात्रि के समय ये उपाय किया जाता है। दोस्तों आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, आपको 2 दीपक लेने हैं। आप दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के दीपक भी आप ले सकते हैं। इनमें आपको एक दीपक जो है उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, दूसरे दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती आप मोली के धागे से भी बना सकते हैं, जिनको हम कलावा बोलते हैं, उससे भी उसको बना सकते हैं। अब आपको इनमें शुद्ध देसी गाय का घी भरना है और आपको 1 चुटकी हल्दी और 11 तिल के दाने आपको ले लेने हैं। काले तिल के दाने आपको ले लेने हैं और आपको चले जाना है अपने घर में जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहां पर। अब आपने जो गोलबाती का दीपक लिया है उसको आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है और उसको प्रज्वलित कर देना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। इसके बाद आपने जो काले तिल के जो 11 दाने लिए थे उनको अपने सीधे हाथ में रखना है और दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में आपको 11 बार घुमाना है और आपको इन तिल के दानों को उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन जो होता है बृहस्पति देव का यानी कि भगवान विष्णु का दिन होता है और तुलसी के पौधे के निमित्त जो पूजा की जाती है, तो जो दीपक लगाया जाता है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, इससे आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। और दूसरा जो दीपक है वो आपको लेके जाना है, जो लंबी बाती का है वो अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में जाने के बाद आपको लंबी बाती वाला दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है और महालक्ष्मी का स्मरण आपको करना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण कीजिएगा और फिर आपने जो 1 चुटकी हल्दी ली है वो दीपक के ऊपर से सीधे हाथ में लेकर के 11 बार उसके घड़ी की दिशा में उसको घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करना है। देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा, इस चुटकी हल्दी को फिर आपको दीपक में डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन से बड़ा दुर्भाग्य भी होगा वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग जो है खुलेंगे। दोस्तों आपके जीवन में धन संबंधी जो भी समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय हो, हमें सच्ची श्रद्धा भाव से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो छोटे से छोटे उपाय भी हमें उसका बहुत बड़ा फल दे जाते हैं।
लेकिन दोस्तों मन में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तो छोटा सा उपाय भी काम कर जाता है। अगर हमारे मन में विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, तो हम चाहे कितने ही बड़े पूजा अनुष्ठान ही क्यों न कर ले, उनका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, हर हर महादेव।